समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। अगले आदेश तक लाल किला और मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। बता दें कि कार में हुए विस्फोट में उमर मारा गया है। धमाके से पहले मस्जिद गया था उमर। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। तुर्कमान गेट के पास घूमता दिखा था उमर। डीएनए टेस्ट के बाद उमर के शव की शिनाख्त हुई है। कल फरीदाबाद से संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार भी बरामद हुई थी। बता दें कि पिछले 13 घंटे से लाल कार की जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, डीएनए टेस्ट कराया गया जिसके बाद उमर की पहचान हो गई। कल फरीदाबाद से संदिग्ध इको स्पोर्ट्स जो कार है वो भी बरामद हुई थी। अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और कई चीजें अभी भी निकलकर सामने आना बाकी है। दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, 13 लोगों की जान चली गई और लगातार इस मामले में एक्शन हो रहा है। तो देखिए, उमर का ये एक और वीडियो सामने आया है। तो ब्लास्ट से पहले उमर मस्जिद गया था, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। देखिए, अभी भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। लाल किला और मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। अगले आदेश तक लाल किला और मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जहां कार में हुए विस्फोट में उमर मारा गया, धमाके से पहले मस्जिद गया था, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तुर्कमान गेट के पास घूमता हुआ उमर दिखा और देखिए, डीएनए टेस्ट कराया गया जिसके बाद उमर के शव की पहचान हो गई है। कल फरीदाबाद से संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई। पिछले 13 घंटे से लाल कार की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये एक और वीडियो सामने आया है। इस मामले में एनआईए जो है वो काफी तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसके बाद भी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि अभी देखिए, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और उमर का एक और वीडियो सामने आया है। आपके पास क्या पूरी जानकारी है? देखिए, लाल स्टेशन को आज भी बंद रखा गया। सुरक्षा लगातार मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है क्योंकि पूरे आसपास के इलाके को जो है वो घेर दिया गया है क्योंकि जांच पड़ताल किया जा रहा है। समीप, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो वीडियो सामने आया है उसमें कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से लगातार पूछताछ की हो रही है उसके आधार पर भी कई इनपुट एजेंसियों को बरामद हो रही है। उमर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मस्जिद के पास देखा जा रहा है। यानी अगर हम कहें कि 3:12-15 के आसपास गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाया गया था और उसके बाद शाम में 7 बजे के आसपास ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। तो उस बीच की अगर हम बात करें तो किसी जामा मस्जिद के पास नहीं है, चांदनी चौक लाल किले के पास नहीं है, वो आसपास का एरिया है, सटा हुआ हिस्सा है। आसपास का एरिया है, सटा हुआ हिस्सा है। तो जो उमर की तस्वीर और उसके बाद ही ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो है डीएनए टेस्ट की भी अगर हम बात करें क्योंकि शवों की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें भी हम सब ने दिखाई है कि जो शवों की पार्ट्स है वो किस तरह से दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में शव का पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। डीएनए टेस्ट के जरिए उमर के शव की पहचान हो पाई है। उसके परिवार का डीएनए टेस्ट एजेंसियों द्वारा लिया गया और उसके बाद अब शव की पहचान हो गई है कि उमर जो है उस जिस कार में बैठा हुआ था वही कार ब्लास्ट हुआ है और उमर की शव की पहचान भी हो गई है। एक लाल रंग की कार जो लगातार जिसकी छानबीन चल रही थी, जिसको लेकर बॉर्डरों पर जो है वो सुरक्षा सख्त कर दिए गए थे, वो कार भी बरामद ली गई। उस कार में भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि 1 से 2 कारें और भी तैयार की जा रही थी। किसी बड़ी साजिश रचने की तैयारी थी और इसीलिए और भी कारें हैं जिसको तैयार की जा रही थी। इन कारों को लेकर भी लगातार जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है अलग अलग राज्य की, वो तफ्तीशों में जुटी हुई है। लगातार छापेमारी
रही है, क्योंकि जो इनपुट बरामद हो रहे हैं, जो जांच पड़ताल में किसी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके आधार पर अलग अलग राज्य में टीमें पहुंच रही है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये तय है कि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर उमर देखा जा रहा है कि वो मस्जिद गया हुआ था शाम के दोपहर, जब वो गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगाया, उसके बाद उमर खुद मस्जिद गया था। यानी आसपास के एरिया को लगातार वो जो है वो देख रहा था कि कहाँ पर ये धमाका किया जा सकता है और पूरी सोची समझी ये साजिश है और एनआईए लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है और भी कई खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते। ठीक है स्वाति, बने रहिएगा आप हमारे साथ। वहीं जनजातीय भागीदारी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, सीधा ले